हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग 50 क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट सीरीज में सेट 11 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 से 10 तक कवर कर लिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह सेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, और जो भी इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। तो कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निद्रालु व्याधि। निद्रालु व्याधि सीसी मक्खी के काटने से होता है। वहीं अगर अदर ऑप्शन को देखते हैं तो डेंगू ज्वर एडिस इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरियासिस यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हैं, तो अरब सागर और फारस की खाड़ी ये जुड़े हैं हारमुज जलडमरू मध्य से। वहीं अदर ऑप्शन को देखते हैं तो बाब अल मंडब जलडमरू मध्य यह लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। मलक्का जलडमरू मध्य यह जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है। तो दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग या स्थल संयोजक कहलाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वलित पर्वतों के निर्माण का कारण है, तो वलित पर्वतों के निर्माण का कारण यह क्षैतिज संपीड़न बल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया, तो आगरा की स्थापना किसने की थी? ये की थी सिकंदर लोदी ने। वहीं अगर अदर ऑप्शन को देखते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया था, और इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो होम रूल लीग की स्थापना ये कब हुई थी? 1916 में। और उस समय क्या हो रहा था? तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी। वहीं अदर ऑप्शन को देखते हैं तो बंगाल विभाजन के समय यह 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 1919 में हुआ था। और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में ये प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की 10वीं सूची संबंधित है, तो भारतीय संविधान की 10वीं सूची जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया, ये किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी अधिनियम से। वहीं भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख यह अनुसूची 8 में है, और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का संबंध 5वीं अनुसूची से है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दुनिया का कौन सा देश है जहां 3 तलाक को पहली बार बैन किया गया? तो पहली बार 3 तलाक को बैन करने वाला देश यह मिस्र है, जिसने 1929 में 3 तलाक को बैन किया था, और भारत में सितंबर 2018 में 3 तलाक को बैन किया गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष ये चंद्रिमा शाह हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पाकिस्तान के मुजाहिर हैं, तो पाकिस्तान के मुजाहिर वैसे मुस्लिम, जो कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था वैसे मुस्लिम जो भारत से पाकिस्तान चले गए उन्हें मुजाहिर कहा गया। तो भारत के प्रवासी मुस्लिम को मुजाहिर कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो इसका त्रिज्या बढ़ जाती, यहाँ पे पढ़ हो गया है, ये बढ़ हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन पंच महायज्ञ में नहीं है? तो पंच महायज्ञ में कौन कौन से शामिल हैं? तो ये हैं पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूतवाप यज्ञ, अतिथि यज्ञ और गुरु यज्ञ। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो पिशाच यज्ञ शामिल नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो राजा साहू का प्रथम पेशवा ये थे बालाजी विश्वनाथ। और अंतिम पेशवा कौन था? तो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने के लिए धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? तो नियुक्तियों में भेदभाव की समाप्त ये चार्टर अधिनियम 1833 का था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? तो
सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान ये सिंगापुर में संभाली थी। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 ईस्वी में। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो यह लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया गया था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये सही है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ये भी सही है। गदर पार्टी लाला हरदयाल और काशीराम, ये भी सही है। पूना सार्वजनिक सभा, यह गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 सागरों का पत्तन किसे कहा जाता है? तो 5 सागरों का पत्तन ये कहा जाता है मास्को को। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो बद्रीनाथ यह अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। तो अलकनंदा और भागीरथी ये देवप्रयाग में मिलती है और इसके बाद गंगा नदी का उद्गम होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दक्षिण अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह यह है केप टाउन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप ये कहा जाता है बेल्जियम को। और स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक है? तो कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यह है क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म की फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो क्वार्ट्ज घड़ियाँ ये दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है, जिसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो पौधे मृदा से जो भोजन प्राप्त करते हैं यह है विलयन की अवस्था में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक को बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है, वहीं स्थायी चुंबक को बनाने के लिए ये इस्पात का प्रयोग किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण कौन सा है? तो विद्युत धारा को नापने के लिए हम आमीटर का प्रयोग करते हैं, वही बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। एल्टीमीटर उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है और एनीमोमीटर वायु की गति को नापने के लिए किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभ्रक किस काम में लाई जाती है? तो अभ्रक का उपयोग जो है ये विद्युत उद्योग में किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हैजा का कारण है, तो हैजा का क्या कारण है? तो यह जीवाणु के कारण होता है। और कौन से जीवाणु? तो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान ये होता है 0। और सबसे अधिक जी का मान पृथ्वी के किस पर अधिक होता है? तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और सबसे कम ये विषुवत रेखा पर होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। संप्रीति किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो संप्रीति या भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध अभ्यास है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक ये उदयन थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओजोन परत का कार्य है, तो ओजोन परत का क्या कार्य है? तो यह है यह सूर्य की हानिप्रद पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करती है। मक्के की खेती की जा सकती है, तो मक्का कौन सा फसल है? तो ये खरीफ फसल है, तो मक्के की खेती खरीफ के मौसम में की जा सकती है और खरीफ फसलों की बुआई ये जून जुलाई में होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो बोधि वृक्ष अपने वंश का 5वीं पीढ़ी का पेड़ है। भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति यह राष्ट्रपति में निहित है और यह अनुच्छेद 53 के तहत कहा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो DCM ट्रॉफी का संबंध यह फुटबॉल से है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी और बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि यह अप्रैल 1816 ईस्वी में हुई थी और किन के बीच? तो अंग्रेज और नेपाल के बीच। तो अंग्रेज और नेपाल के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1814 से 1816
तक हुआ था और सुगौली की संधि के तहत उस युद्ध की समाप्ति हुई थी, जो कि अप्रैल 1816 ईस्वी में हुई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वाचस्पति पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? वाचस्पति पुरस्कार बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांट दिया गया? तो केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में यह बांटा गया था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। इसी के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई और द्वैत शासक का जो जनक था वो किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में संविधान का सृजन किया गया था। तो भारत में जो संविधान सभा का सृजन किया गया था, यह किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। द मोमेंट ऑफ लाइफ किसकी रचना है? तो मोमेंट ऑफ लाइफ ये मेलिंडा गेट्स की रचना है। यदि मंत्री परिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो वह अधिकतम कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो यह 6 महीना। 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस के लिए चुना? तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस यह चुना था 16 अगस्त 1946 को। और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई ये नापी जाती है बिट्स में, और 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। गुलाबी क्रांति का संबंध है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो केले में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। टपक सिंचाई प्रणाली किस देश से शुरू हुई? तो टपक सिंचाई प्रणाली यह इजराइल से शुरू हुआ था। और टपक सिंचाई प्रणाली जो कि जल प्रबंधन का एक माध्यम है। और भारत में वाटरमैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने बिहार में किस स्थान पर कृषि एवं डेयरी विकास केंद्र की स्थापना की थी? तो बिहार में किस स्थान पर कृषि एवं डेयरी विकास केंद्र की स्थापना हुई? तो यह हुई थी मोतिहारी में। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।